गणित में बहुत से ऐसे फैक्ट या तथ्य हैं जो सुनने में इंटरेस्टिंग या रुचिकर तो है ही, साथ साथ उसके प्रश्न भी एग्जाम में बार बार दिख जाते हैं। यूपीएससी सीसेट का प्रश्न देखिए, एक्स वाई और जेड के किसी भी चॉइस या विकल्प के लिए एक्स वाई जेड की 6 डिजिट या 6 अंकों वाली संख्या किससे डिविजिबल या विभाज्य है। गौर कीजिए, तो एक्स वाई जेड में एक्स वाई और जेड 3 डिजिट या अंकों की संख्या है और ये 2 बार रिपीट हुई है। किसी भी 3 अंकों या डिजिट वाली संख्या में 1001 से मल्टीप्लाई या गुणा करने पे वो संख्या दोबारा रिपीट हो जाती है। जैसे 1 2 3 में 1001 का मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 आएगा। और खास बात तो ये है कि 1001 का फैक्टर या गुणनखंड 7 गुणे 11 गुणे 13 या 7 इंटू 11 इंटू 13 है। तो एक्स वाई जेड ये किससे डिविजिबल या विभाज्य होगी? 7, 11 और 13 से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का प्यारा सा प्रश्न देखिए, यदि नंबर या संख्या 2893 हैश डॉलर 2893 हैश डॉलर 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है या 8 एंड 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हैश एंड डॉलर के प्लेस पर या स्थान पर कौन सा डिजिट या अंक आएगा? इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का रूल पता होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का रूल कहता है कि संख्या का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5। तो इसका मतलब 2893 हैश और डॉलर के प्लेस पे या तो 0 होगा और 2893 हैश और डॉलर के प्लेस पे या तो 5 होगा। अब 8 का डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का रूल कहता है कि संख्या का लास्ट 3 डिजिट या आखिरी 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए या विभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब या तो 3 हैश 0 8 से डिविजिबल होगा और 3 हैश 5 8 से डिविजिबल या विभाज्य होगा। अब यहां देखिए, यहां पर अगर 320 आएगा तो ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा 40 बार में, और ये 8 से किसी भी तरीके से नहीं कट पाएगा। इसका मतलब हैश के प्लेस पर 2 होगा और 0 डॉलर के प्लेस पे होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का आसान सा प्रश्न है, 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज या एनुअल सिंपल इंटरेस्ट की रेट या दर से ₹4600 पर 5 वर्षों में कितना इंटरेस्ट या ब्याज लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का आसान सा फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सब कुछ पता है, केवल पुट करना है। प्रिंसिपल या मूलधन 4600 है, रेट या दर 4.5 है, टाइम या समय 5 ईयर दे रखा है, बटे में 100 है। अब देखिए दशमलव हटेगा तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। अब 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 10 2 बार में और 2 से 46 23 बार में चला जाएगा। तो ये हो गया इक्वल टू 23 गुणे 45 इक्वल टू 1035 और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गणित में अगर फॉर्मूला पता है तो मुश्किल लग रही कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न देखिए, -20 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब का मान पता करना है। फॉर्मूला है अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। अब प्रश्न में देखिए, अगर -20 को a 13 को b और 7 को c मान ले तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -20 प्लस 13 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? 3abc इक्वल टू 3 इंटू -20 इंटू 13 इंटू 7 और इक्वल टू -5460 और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का ये प्रश्न देखिए कितना आसान है। ₹3680 पर 4% या प्रतिशत एनुअल सिंपल इंटरेस्ट या वार्षिक साधारण ब्याज की रेट या दर से 2.5 साल या 2.5 ईयर में कितना इंटरेस्ट या ब्याज प्राप्त होगा? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो देखिए प्रिंसिपल या मूलधन 3680 है गुणे रेट या दर 4% है गुणे समय 2.5 साल या 2.5 ईयर है बटे में 100। अब देखिए दशमलव हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 को काट दीजिए, 25 से 100 4 बार में, 4 से 4 1 बार में और 368 बचा और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में वर्क एंड टाइम का बड़ा गजब का प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है 48 आदमी एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिन में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा या अमाउंट पता करनी है। भाई टोटल वर्क या पूरा काम होता है मैन इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा 48 गुणे 14 दिन। अब 12 दिन में 5 पुरुष इस काम का कुछ भाग ही कर पाएंगे, तो कितना भाग कर पाएंगे? 5 गुणे 12 बटे टोटल वर्क 48 गुणे 14। अब देखिए चूंकि आंसर परसेंटेज या प्रतिशत में है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 5 गुणे 12 बटे 48 गुणे 14 गुणे 100%। अब देखिए 12 से 48 4 बार में, 4 से 100 25 बार में, तो ये हो गया इक्वल टू 125 बटे 14%, या 14 8 112 दशमलव 14 नवा 126, तो 8.9%। और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में इस बार सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का बहुत ही अच्छा सा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न देखिए, एक धनराशि 5% या 5% वार्षिक साधारण ब्याज एनुअल सिंपल इंटरेस्ट पर 3 टाइम्स या 3 गुना जाती है, तो किस रेट या दर पर वह उतने ही समय में 6 टाइम्स या 6 गुना हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, या मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। अब प्रश्न में प्रिंसिपल या मूलधन और टाइम या समय दोनों उतना ही है, तो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज समानुपाती या प्रोपोर्शनल टू रेट या दर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में माना पहले मूलधन या प्रिंसिपल ए था, जो कि बाद में 3 टाइम्स या 3 गुना हो गया है, तो 3a हो जाएगा। तो ऐसा इक्वल टू कितना हो जाएगा? चूंकि ऐसा इक्वल टू a माइनस पी या मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो ये 3a माइनस ए इक्वल टू 2a हो जाएगा, या 2 गुना हो जाएगा। अब दूसरी बार मूलधन a ही था और मिश्रधन 6 टाइम्स या 6 गुना हो गया था, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? 6a माइनस a इक्वल टू 5a। अब यहां देखिए जब सिंपल इंटरेस्ट 2a था या 2 गुना था, तो रेट 5% था, तो जब सिंपल इंटरेस्ट 5a या 5 गुना होगा, तो रेट कितना होगा? क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5a इंटू 5 अपॉन 2a परसेंटेज। तो देखिए a से a कट जाएगा, ये हो गया 25 बटे 2, मतलब 12.5% या प्रतिशत, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहभाज्य संख्या बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म कोप्राइम नंबर्स? ऐसी दो या अधिक नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है जिनका कॉमन डिविजर या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, कोप्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। प्रश्न में देखिए 21 दूनी 42 होता है, 3 त्रिके 9 होता है, और 43 तिया 1 तो 29 होता है। जबकि 12 और 7 में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन डिविजर नहीं दिख रहा है, तो 12 7 वो कोप्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या का सेट हो जाएगा। आरआरबी जेईई में पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का आसान सा प्रश्न देखिए, एक निश्चित दर या फिक्स रेट पर किसी विशेष राशि या पर्टिकुलर अमाउंट के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों या सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो या अनुपात बताना है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, या मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, और प्रश्न में प्रिंसिपल या मूलधन और रेट या दर दोनों ही फिक्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज प्रोपोर्शनल टू या समानुपात समय या टाइम हो जाएगा। और चूंकि समय पहले 4 वर्ष था और फिर 8 वर्ष हो गया था, तो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याजों का अनुपात भी 4:8 या 4:8 हो जाएगा। और देखिए 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, मतलब 1:2। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में इस बार थर्ड या करनी से आसान लेकिन कैलकुलेटिव प्रश्न पूछा गया। प्रश्न देखिए 5√3 प्लस √243 इक्वल टू 24.249 दिया है, और √192 प्लस 15√3 का मान पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, तो 5√3 प्लस √243 को हम लोग 81 इंटू 3 लिख सकते हैं, जो कि 9 का स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 5 प्लस 9 14√3। अब प्रश्न में इसका मान 24.249 दिया है, तो √3 इक्वल टू 24.249 अपॉन 14, या 1.1498, 14 या 42 और 14 दूनी 28। और इसी तरह √192 को हम लोग 64 इंटू 3 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, प्लस में 15√3
अब ये हो गया 8√3 प्लस 15√3 या 23√3। अब चूंकि √3 का मान पता है तो 23√3 इक्वल टू 23 इंटू 1.732 हो जाएगा और ये कैलकुलेट करने पे 39.84 आएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।